अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है और आपको अपने आधार कार्ड में अपना नेम चेंज करना है, चाहे आपको अपना पूरा नेम चेंज करना हो, चाहे आपको उसमें करेक्शन करना हो, या फिर हो सकता है आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो, या फिर आपका सरनेम चेंज करना हो, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना जो नेम है उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं और उसके लिए आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं जिससे कि आपका जो नेम है वो चेंज करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग अपने आधार कार्ड में अपने नेम को करेक्शन या चेंज कराना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अगर आपको अपने आधार कार्ड में नेम चेंज करना है, करेक्शन करना है, कुछ भी करना है, तो आप इस काम को खुद से नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप ये सोचें कि हम अपने आधार कार्ड में अपना जो नेम है वो खुद से मोबाइल से घर बैठे OTP के माध्यम से कर लें, तो वो आज के डेट में ये प्रोसेस नहीं है। ठीक है, पहले होता था लेकिन अब वो नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में अगर ये जो प्रोसेस है वो फिर से यहाँ पर स्टार्ट हो जाए, लेकिन फिलहाल आज की डेट में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जिससे कि आप घर बैठे अपने आधार कार्ड में अपना जो नेम है करेक्शन करना है या चेंज करना है वो आप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको आधार सेंटर पर जाना ही होगा। अगर आपको अपना नेम चेंज करना है तो आधार सेंटर मैंडेटरी है, वहां पर जाने के बाद ही आप अपने आधार कार्ड में नेम को करेक्शन या चेंज करा सकते हैं। अब आप लोग सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि सर हमने अपना एक बार जो नेम है वो चेंज करा लिया है, फिर से हम यहाँ पे नेम चेंज कराना चाहते हैं, तो अब हमको यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप अपना जब भी नाम चेंज कराए, अगर आपने मान लीजिए कभी अपना नेम चेंज कराया है और आपने वहाँ पे मार्कशीट दे दी है, ठीक है, तो अब आपको अगर फिर से करेक्शन कराना है तो आप मार्कशीट से नहीं करा सकते, क्योंकि वहाँ पे आपका जो रिकॉर्ड है वो मार्कशीट का वहाँ पे लग चुका है। ठीक है, आपको अगर फिर से नेम चेंज कराना है तो आपको उसके लिए दूसरा डॉक्यूमेंट्स देना होगा। फिर आप पूछते हैं कि सर आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने के बाद अपना जो नेम है आधार कार्ड में वो आप चेंज या करेक्शन करा सकते हैं। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहां पे मैं आपको कंप्लीट जानकारी बताऊंगा जिससे कि आपका कभी भी फ्यूचर में जो नेम चेंज है करेक्शन है वो यहाँ पे आपको दिक्कत ना आए। देखिए, यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल ले लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास एक PDF है। ये UIDAI की वेबसाइट से ही मैंने डाउनलोड किया है। इस PDF का जो लिंक है वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से आप जब भी उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ये जो PDF है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये PDF ही ऑफिशियल है। यही आपको बताती है कि आप अपने आधार कार्ड में जब आपको नेम चेंज करना होगा तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पे देने होते हैं। देखिए, मैं अब आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट मे हैव प्रेजेंट ऑफ एविडेंस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस, रिलेशनशिप और डेट ऑफ बर्थ और एलॉटमेंट फॉर आधार नंबर ऑफ इंडिविजुअल अप टू 5 ईयर्स। ये जो है ये 5 ईयर्स तक का है। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, आधार नंबर ऑफ इंडिविजुअल 5 ईयर एंड एबव ऑफ एज, ये 5 साल और उससे ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको सीधा ले चलता हूँ। देखिए, यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट मे बी प्रेजेंटेड टू एविडेंस प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस, रिलेशनशिप ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ फॉर अपडेटेड ऑफ इंफॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ आधार नंबर होल्डर ऑफ एनी एज। यहाँ पे क्या है, सारे एज के जो होल्डर्स हैं आधार कार्ड के वो आ चुके हैं। ठीक है, चाहे वो 1 साल का हो, 5 साल का हो, 50 साल का हो, सभी यहाँ पे इस कॉलम में यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए, यहाँ पे सबका लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको केवल आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि नेम चेंज करने के लिए क्या आपको डॉक्यूमेंट देना है वही आपको बताने वाला हूं। बाकी अगर और जानकारी दूंगा तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको फिर यहाँ पे बोरिंग महसूस होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले तो देखिए जैसे कि यहाँ पे जो टिक हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे ये टिक हो रहा है, इसका मतलब आप उस डॉक्यूमेंट्स को दे सकते हैं। जहाँ पे टिक नहीं हो रहा है वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे काम नहीं करेगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको नेम चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए टिक हो रहा है ना, वैलिड इंडियन पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप अपना नेम करेक्शन या चेंज करा सकते हैं। ठीक है, सेकंड है पैन कार्ड और ई पैन कार्ड। फिजिकल पैन कार्ड हो तब भी करा सकते हैं, डिजिटल ई पैन कार्ड हो तब भी आप करा सकते हैं। राशन कार्ड, PDS, फोटोग्राफ, ई राशन कार्ड हो तब भी आप यहाँ पे चेंज करा सकते हैं। वोटर ID कार्ड, ई वोटर ID कार्ड, ठीक है, आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी वोटर ID कार्ड हो तब भी आप यहाँ पे जो नेम है वो आप करेक्शन करा सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से आप करा सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे है सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, रेगुलेटरी बॉडी, स्टेटरी बॉडी। अगर आपके पास ऐसा कोई भी आइडेंटिटी है तो आप उससे भी यहाँ पे करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी टिक लिखा हुआ है। मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए प्रिजनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, फ्रीडम फाइटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीसीयू, रेगुलेटरी बॉडी, स्टेटरी बॉडी। अगर आपके पास ऐसा कोई आइडेंटिटी कार्ड है तो आप उससे भी यहाँ पे करा सकते हैं। आप अगर किसान हैं, ठीक है, किसान पासबुक अगर आपके पास है, फोटो पासबुक, तो आप उससे भी यहाँ पे करा सकते हैं। उसके बाद है CGHS, ECHS, ESIC मेडिक्लेम कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और PSU। अगर आपके पास ऐसा कोई भी मेडिक्लेम कार्ड है तो आप उससे भी करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी अंडर राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल्स 2017। अगर आपके पास डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है तो आप उससे भी यहाँ पे करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सबसे मेन, मैं आपको बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगभग सभी लोग बनवा सकते हैं और उनके पास आसानी से मिल जाता है, चाहे आप ऑल इंडिया कहीं भी रहते हो। 11वें नंबर का मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट विथ फोटोग्राफ इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सच एस अंडर। देखिए यहाँ पे भामाशाह स्कीम, डोमिकल सर्टिफिकेट हो, मनरेगा हो, एनरेगा हो, जॉब कार्ड हो, लेबर कार्ड हो, इससे भी आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? जो निवास प्रमाण पत्र होता है उससे भी आप कर सकते हैं, एनरेगा जो कार्ड है उससे भी आप कर सकते हैं, मनरेगा कार्ड है उससे भी आप कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप भामाशाह कार्ड है तो उससे भी आप कर सकते हैं। ये ऐसे कार्ड है जो कि आप लोकल में अपने एरिया में जहां पर भी रहते हैं वहां आप बनवा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये जो कार्ड है वो यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद आता है मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है, किसी की अगर शादी हुई है, ठीक है, और उसको नेम चेंज करना है, ज़्यादातर ये महिलाओं के में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे बताया गया है मैरिज सर्टिफिकेट with or without photograph issue by central government, state government supporting proof of identity document of old name and photograph is required if the marriage certificate is without photograph। ठीक है, वो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आपके पास कोई मैरिज सर्टिफिकेट है विदाउट फोटोग्राफ का, आपका नेम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इससे पहले आपका क्या नेम था वो भी आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका जो नेम है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद देखिए ST SC OBC सर्टिफिकेट इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, आप किसी भी जाति से हो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास अगर जाति प्रमाण पत्र है तो उससे भी आप यहाँ पे अपना जो नेम है वो आप यहाँ पे करेक्शन करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC। अगर आपके पास स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट है तो उससे भी आप करा सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है उससे भी आप करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया है कि ये कितनी एज के लिए वैलिड है। कभी कभी क्या होता है कि वो यहाँ पे जो 8th तक के जो बच्चे हैं उससे नीचे नहीं लेते हैं, 8th क्लास से जो ऊपर के बच्चे हैं उनको यहाँ पे वैलिड करते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन नहीं किया है कि ये जो स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट है और ये स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है कहाँ तक ये काम करने वाला है। उसके बाद आता है मार्कशीट। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसके पास मार्कशीट होगी, वो बड़े आसानी से यहाँ पे करा सकता है। मान लीजिए कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है और उसका नाम गलत है, फिर वो क्या करेगा, तो यहाँ पे आप मार्कशीट से भी आप अपना यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए पासबुक विथ फोटोग्राफ इशू बाय अ पब्लिक सेक्टर बैंक एज कैटेगरी बाय RBI, duly stamp and sign along with the supported certificate from the branch manager in charges certifying the KYC respect of the account holder is complete and the proof of address for the address showing in a passbook and available in the bank record। आपका अगर किसी बैंक में खाता है, वहां के अगर मैनेजर बैंक का जो लेटर हेड होता है उस पर फोटोग्राफ लगा के स्टैंप लगा के आपका नेम, आपका एड्रेस सब कुछ फिल करने के बाद अगर आपको दे देते हैं तो आप उससे भी अपना जो नेम है वो आप यहाँ पे करेक्शन करा सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे कि यहाँ पे ये क्रॉस लिखा हुआ है 17 नंबर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है शेड्यूल कमर्शियल बैंक नेम ऑफ RBI पासबुक हैविंग नेम एंड फोटोग्राफ क्रॉस स्टाम्प विद बैंक सील। इस तरीके का अगर आपके पास कोई भी जो कार्ड है या स्टाम्प वगैरह का आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है तो वो आपका यहाँ पे नहीं करेगा, जो भी पासबुक वगैरह है। उसके बाद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट,
किसी भी तरीके का आपका अकाउंट हो, उसका कोई भी स्टेटमेंट हो, उससे आप नेम वगैरह चेंज नहीं करा सकते। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट इशू अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। अगर आपके पास थर्ड जेंडर है आप और थर्ड जेंडर का आपके पास जो आइडेंटिटी कार्ड है तो उससे भी आप यहाँ पे नेम चेंज करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए 20 नंबर जो है वो मेन है। आप लोगों को पता होगा एमपी एमएलसी जो म्यूनिसिपल काउंसलर हैं, गैजेट ऑफिसर ग्रुप ए, एम्प्लॉयज प्रोविजन फंड, ठीक है, इनसे आप नहीं करा सकते हैं। तहसीलदार हो, गैजेट ऑफिसर ग्रुप बी, इनसे आप नहीं करा सकते। अब करा किन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए गैजेट ऑफिसर एट नेशनल एआईडीएस कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एनएसीओ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, इस तरीके का अगर कोई भी विभाग है, प्रोटेक्शन डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी ऑफ द नॉमिनी इन परसुएंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन क्रिमिनल अपील नंबर, ये भी है। इस तरीके का आपके पास कोई गैजेट ऑफिसर है, अगर वो वहां पे लिख के देते हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी एमएलसी, एमएलए, विधायक वगैरह, सांसद वगैरह जो भी हैं, तहसीलदार हैं, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला है। इनसे लेटर हेड पे लिखने के बाद भी आपका नेम चेंज नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सुपरिटेंडेंट वार्डन मैराथन हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्निशन शेल्टर होम्स ऑफ ऑर्फेंस ओनली फॉर चिल्ड्रन फॉर शेल्टर होम और ऑर्फेंस कंसर्न। अगर कोई बच्चा शेल्टर होम में रहता है, ठीक है, जो भी है, तो उनका भी यहाँ पे जो नेम है वो इस डॉक्यूमेंट से यहाँ पे चेंज हो सकता है। उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट साइन बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ओनली फॉर द इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स कंसर्न नहीं होगा। अगर कोई स्कूल में पढ़ रहा है, वहां पे अगर वो अपने लेटर पे लिख के देते हैं कि ये बच्चा ऐसे ऐसे इसका नाम है, ये फादर नेम है, मदर नेम है, पूरा रिकॉर्ड दे देंगे, फिर भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। और अगर आप गांव में रहते हैं, ठीक है, तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है। विलेज पंचायत हेड प्रेसिडेंट ऑफ मुखिया गांव बुरा इक्विवेलेंट अथॉरिटी फॉर रूरल एरियाज, विलेज पंचायत सेक्रेटरी, विलेज रेवेन्यू ऑफिसर फॉर इक्विवेलेंट फॉर रूरल एरियाज। अगर आप गांव में रहते हैं, इस तरीके के जो भी हैं, मुखिया हैं, प्रधान हैं, गांव के जो भी हैं, उनके लेटर हेड से भी आपका जो नेम है वो चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब पे यहाँ पे क्रॉस है। बिजली के बिल से नहीं हो सकता, वाटर बिल से नहीं हो सकता, टेलीफोन, लैंडलाइन, प्रीपेड, पोस्टपेड नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी जो टैक्स रिसिप्ट है उससे भी नहीं हो सकता, जो आपका सेल एग्रीमेंट है, डीड एग्रीमेंट है, उससे भी नहीं हो सकता, गैस कनेक्शन का बिल है उससे भी नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई अलॉटमेंट लेटर है, अकोमोडेशन इंस्टीट्यूट वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उससे भी नहीं हो सकता। लाइफ ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, उससे भी आपका जो नेम है वो चेंज नहीं हो सकता। वर्क सर्टिफिकेट इशू बाय अथॉरिटी, उससे भी आपका चेंज नहीं हो सकता। वर्क सर्टिफिकेट से भी आपका जो नेम है वो करेक्शन चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए फैमिली एंटाइनमेंट डॉक्यूमेंट्स इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं हो सकता। प्रिजनर इंडक्शन डॉक्यूमेंट पीआईडी इशू बाय प्रिजन ऑफिसर विद सिग्नेचर एंड सील, यहाँ से इनका हो सकता है, ठीक है। अगर कोई प्रिजनर है तो वो इस डॉक्यूमेंट से यहाँ पे करा सकता है। सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूट एचओएफ, इससे भी यहाँ पे नहीं हो सकता। डॉक्यूमेंट फॉर अ प्रूफ लीगल गार्जियनशिप, उससे भी यहाँ पे नहीं हो सकता। अब देखिए यहाँ पे है डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल फॉर होल्डर्स ऑफ ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अगर आप ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना होगा। वैलिड ओसीआई कार्ड अलॉन्ग विद वैलिड फॉरेन पासपोर्ट, उससे आप करा सकते हैं। और सेकंड है वैलिड लॉन्ग टर्म वीजा एलटीवी डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद फॉरेन पासपोर्ट वैलिड ऑफ एक्सपायर्ड ऑफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन इशू बाय माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीस एंड क्रिश्चियन। यहाँ पे अगर आपके पास कोई लॉन्ग टर्म का वीजा है तो आप ये कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पे करा सकते हैं। और देखिए पासपोर्ट ऑफ नेपाल भूटान फॉर नेशनल ऑफ नेपाल भूटान इन केस passport is not available, any two of the following documents have the same address may be submitted, ठीक है। तो आपके पास अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप नेपाल में हैं, पासपोर्ट वगैरह है, तो आप यहाँ पे करा सकते हैं। वैलिड वीजा अलॉन्ग विद वैलिड फॉरेन पासपोर्ट इशू फॉर टू अदर फॉरेन नेशनल, तो आप वैलिड अगर आपके पास कोई पासपोर्ट है फॉरेन कंट्री का तो उससे भी आप यहाँ पे करा सकते हैं। उसके अलावा देखिए वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रेजिडेंट परमिट इशू बाय द फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर EFRRO, तो इससे आप नहीं करा सकते। उसके अलावा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल फॉर एग्जेप्शन केस ऑफ नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हैं इनसे आप यहाँ पे करा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया है कि आप यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट से अपना जो नेम है वो चेंज करा सकते हैं।
और कौन कौन से डॉक्यूमेंट से आप अपना जो नेम है वो चेंज नहीं करा सकते, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए मैं बता दूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप जो फॉर्म देख रहे हैं ना, देखिए ये जो फॉर्म है इसको एमएलसी, पार्षद, विधायक, सांसद पहले फिल करके दे देते थे। आप यहाँ पे अपना फोटो लगाते थे, सिग्नेचर कर देते, मोहर लगा के वहां से आपको मिल जाता था। तो पहले आप अपना जो नेम वगैरह है, करेक्शन वगैरह है, वो आप करा लेते थे। लेकिन अब इस फॉर्म से भी आपका नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, नेम चेंज नहीं होगा, बाकी एड्रेस वगैरह है वो आपका हो जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक फॉर्म और था, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। देखिए ये है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको भी अगर आप फिल करके देंगे तो इससे भी आपका जो नेम है वो चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैंने आपको सारे आपके जो डाउट्स हैं वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। ठीक है, अगर आपके पास वैलिड जो भी इस लिस्ट में से डॉक्यूमेंट्स है तो आप अपना नेम चेंज करा सकते हैं। उसके लिए आपको आधार सेंटर पर जाना होगा, 50 रुपये का आपका पेमेंट लगेगा। 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपका जो नेम है वो चेंज होके आप पे अपडेट हो जाएगा, फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड में नेम है उसमें यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वैसे 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका जो नेम है वो यहाँ पे अपडेट हो जाता है। आपको अपने आधार कार्ड में अपना नेम चेंज करना है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको अपने आधार कार्ड में अपना नेम चेंज करना है, करेक्शन करना है, कुछ भी करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, सारा प्रोसेस मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट हो, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपको कुछ पूछना है, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम हमेशा से आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।